व्योमिका सिंह आज की तारीख में भारतीय सुरक्षा का चेहरा है। वो रोज शाम को आती हैं और भारतीय सेना की शौर्य गाथा पूरी दुनिया को बताती हैं। व्योमिका सिंह के माता पिता जिनके साथ हम अभी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसा रहा बचपन और कैसे व्योमिका भूमिका से व्योमिका तक की कहानी। तो हमारे साथ आर.एस. निम साहब हैं, व्योमिका के पिता, और करुणा सिंह जी हैं, व्योमिका की माता जी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चला, कब पता चला कि व्योमिका के दिल में पायलट बनने की इच्छा है? वो जो पहले ही जब 10th क्लास में आई तब से उसके दिमाग में यही था कि हाँ कि मुझे भी खैर खैर उसको फिर हमने ना इंजीनियरिंग में एडमिशन 12th करने के बाद में इंजीनियरिंग में करा दिया और फिर मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने इसने नौकरी की। उसके बाद में बोले कि मैंने तो एयरफोर्स में जाना है, लेकिन डैडी मम्मी से मत कहना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देगी। पहले जाने नहीं देती थी ना, तो फिर बहुत दिन के बाद में फिर रहने के बाद में फिर एक फ़ोन आया उसका कि डैडी मम्मी की मत बताना, और मैं तो मतलब उसमें सिलेक्शन मेरा हो गया, मैं वहाँ जा रही हूँ। देहरादून में था ना इनका, देहरादून में हो रहा है, मैं जा रही हूँ। और फिर जब मैं आऊँगी मैं सबसे पहले फ़ोन करूँगी कि आप मुनीर का मिल जाना। तो वहीं पे हम लोग रहते थे, मुनीर का से आगे जा कर के तो गाड़ी लेके आना। अच्छा, फिर मैं आया तो आने के बाद उनकी मम्मी से मत कहना मेरा सिलेक्शन हो गया है, और लड़कियां बहुत थी, सिर्फ मेरी 30-35 लड़कियां थी, सिर्फ मेरा ही सिलेक्शन हुआ है और किसी को मत बताना, मम्मी को मत बताना, नहीं तो मम्मी जाने नहीं देंगी। करुणा जी, ये सारी प्लानिंग आपको पर्दे में रख के हुई, आपको मतलब एकदम अचानक से बम्बार्डिंग हुई आपके ऊपर, जिसमें पता चला कि वो एयरफोर्स में जा रही है, सिलेक्शन हो वो गया। कहते हैं कि पूत के पाँव पालना में दिखते हैं, तो इसके जो आचार विचार, हाव भाव और जो खेल कूद और जो शैतानी, उससे तो यह लगता था कि कुछ अलग है, नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग थी ये। हर चीज़ में, स्कूल में भी पार्टिसिपेट करना, खेल कूद में भी करना, हर चीज़ में डिबेट में भी करना, हर तरह से वो उसमें भाग लेती थी स्कूल में और फर्स्ट आती थी। एक बार तो हम आईएनए गए थे मार्केट, तो आईएनए मार्केट में एक कंपटीशन चल रहा था, तो वो चैलेंजेस थे, तो वहाँ पर उसने लड़के के साथ में चैलेंज था इसका, इसने वो जीता, तो वहाँ से 20,800 का इसको प्राइज़ मिला। तो आईएनए जो हमारा मार्केट है, आईएनए का जो सुपर मार्केट है वहाँ पर, तो अब हमने कहा इसका क्या करना है। वहाँ बताया कि 1 हफ्ते के अंदर ये 20,800 का आपको सामान खरीदना ही खरीदना है। तो हमने वहाँ से चादरें खरीदी, तो जितनी चादर खरीद सकते 1 हफ्ते के अंदर 3-4 दिन डेली जाते रहे, वो खरीदी। उसमें कि अभी हमारे पास ये धरोहर है जो हमने ये बिछा रखी है राजस्थानी, तो हमने वो अभी रखी हुई है कि पहचान कि सबसे पहला प्राइज उसने ये जीता था। तो उसके बाद वो जहाँ भी जाती थी तो वो अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझती थी। किसी सीढ़ियों में भी चढ़ती थी तो सीटी बजाते हुए सीढ़ियों पे चढ़ती थी, तो मैं कहती थी बेटे ये अच्छा नहीं लगता, लड़की सीटी बजाती हुई दौड़ती हुई आ रहे हो, जैसा लड़कियों को अच्छा नहीं लगता। कहते लड़कों ने क्या लाइसेंस लिया हुआ है? उसका ये जवाब होता था कि लड़की और लड़के में आप अंतर क्यों मानते हो? मैंने शोभा नहीं देता है किसी तरह, किसी भी लड़के से पिटके नहीं किसी तरह से आई। एक बार हम बस में जा रहे थे, तो बस में मैं बैठी हुई थी, ये खड़ी हुई थी डीटीसी बस में, तब एक लड़का था, वो छेड़खानी के इरादे में था, तो जहाँ पर वो डंडा पकड़ती थी वो लड़का वहीं पर इसका हाथ पकड़ लेता था, ऐसे हाथ लग लेता। फिर से सोचा शायद अनजाने में लगा होगा, वो फिर नीचे ऐसे अपना हैंडल, उस लड़के ने वहाँ से हाथ हटा के अपना यहाँ, अब इसने समझ लिया कि ये बदतमीज, उसने अपना हाथ उसके हाथ से नीचे गाल के इतनी ज़ोर से मुक्का मारा कि उसका सिर दूसरे के सिर में जाकर लगा। तो इस तरह की उसकी गतिविधियाँ शुरू से रही हैं। मतलब पढ़ाई तो थी, लेकिन वो कहती थी मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मैं केवल एक ही लाइन में नहीं, इसी तरह मेरे को सब कुछ करना है। तो 12th के बाद डीसी से इंजीनियरिंग की उसने। इंजीनियरिंग करने के बाद में
फिर उसका प्लेसमेंट होती है तो कहीं जॉब उसको मिला थोड़े दिनों, इसी बीच एयरफोर्स की जगह निकली न्यूज़पेपर में, तो उसने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते वहाँ से इसका उसमें सिलेक्शन हो गया। अब गई तो वहाँ पर 700 बच्चे आए थे, 3 जगह सेंटर था, तीनों सेंटरों में ये अकेली बेटी है ना मेरी, वो सेलेक्ट हुई। तो आपके बारे में वो सोचती थी कि मम्मी जाने नहीं देगी, उन्होंने पापा के साथ ही मिलकर सारी प्लानिंग वो ये सोचते थे मम्मी शायद जाने नहीं देगी, ये सोचते थे कि शायद पुराने विचारों की हैं, ये सीटी बजाना मना करती हैं, कूदना फादना मना करती हैं, कि उसकी गतिविधियाँ ऐसी थी और हेल्पिंग नेचर भी थी। जब बच्चे हमारे पड़ोस में पांडे जी रहते थे तो उनके घर में जामुन का पेड़ था, हेल्पिंग की बता रही हैं, तो बच्चे हैं ना वो पत्थर मार मार के डंडी मार मार के जामुन तोड़ रहे थे। वो कहती अरे हटो, वो पेड़ पे चढ़ गई, ऊपर से लेकर डाली पकड़ के लेकर खाओ जामुन, कितने जामुन खाने हैं खाओ किसी तरह। तो इस तरह करती थी, और कहीं भी कूद फांद की ज़रूरत पड़े तो मतलब पीछे नहीं हटती थी। और आपके कुछ कोलीग्स जो आपके साथ रहते उन्होंने बताया कि उनके घर में चढ़ना तो पाइप से चढ़ती थी वो, सीढ़ियों के बजाय। हाँ हाँ, ऐसी हमेशा करती। वाकया था, ऐसा था। ये बड़ी बेटी है मेरी, वो जो साइंटिस्ट है वो इंग्लैंड में इस समय, उससे बड़ी, वो वास्तव में किताबी कीड़ा थी। वो पढ़ते, उसको इधर उधर की गतिविधियों में नहीं था, शैतानी में नहीं थी, किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं जाती, केवल पढ़ाई पढ़ाई उसको रहती थी। अब इसका ये था कि मैंने 70% केवल पढ़ाई करनी है, उसके बाद दूसरी गतिविधियों में अपना पार्टिसिपेट करना है। तो उसका 10th का एग्ज़ाम था, ये अपना अपना जो कुछ पढ़ाई की उसको इस शैतानी में लग गए। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। इसने, बड़ी बड़ी बेटी ने इसका बैग, हमारे जो पड़ोसी थे उनकी बाउंड्री थी 6-7 फीट ऊंची, वहाँ से उनके उधर को फेंक दिया कि, तो वो रहा हमारी बालकनी में रहा पहले, कि वहाँ लेकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया बालकनी का, बालकनी में फेंक के बैग इसका, और वहाँ इसको बंद कर दिया कि जाओ अपना बैग लेकर उधर ही जो मर्जी करो। इसने सोचा कि मैं तो यहाँ तो बंद हो गई, उसने अपना बैग तो ही छोड़ा, पड़ोसियों की दीवार थी उससे वो उधर से फांद के ना, फांद के 6-7 फीट ऊंची थी, फांद के उनके उसमें गई। तो बाई दी वे उनका भी दरवाज़ा बंद था, वो कहीं गए हुए थे, तो उनके घर से नहीं निकल सकती थी। इसने तरकीब सोची, बाहर पाइप है ना जो ड्रेन पाइप होता है, तो छजली से नीचे देख के ना पहले उल्टी लटकी, उल्टी लटक के उसने पैरों से पाइप को पकड़ा और एकदम हाथ छोड़ कर एकदम जल्दी से उसको कैच करके, ये लोग और लोग देख रहे थे, मैं ऑफिस में थी, कि बड़ी बेटी ने मुझे फ़ोन करके बताया मम्मी ये व्योमिका मुझे परेशान बहुत कर रही है, मैंने इसका बैग है ना बालकनी में फेंक के और बंद कर लिया दरवाज़ा। तो मैंने कहा ठीक है, वो कर लिया तो आराम से आप पढ़ाई कर लो। 5 बजे 5:15 हमारी छुट्टी हुई, तो मैं ऑफिस से आ रही थी, मुझे ये रास्ते में मिली बेटी व्योमिका। तो मैं हैरान कि वो, तो उसने फ़ोन किया कि मैंने इसका बैग है ना वो बालकनी में फेंक दिया है और ये बालकनी में बंद कर दिया, तो ये तो यहाँ पर है। वो अपनी सहेली के साथ पार्क में खेलने जा रही थी, कूदती हुई जंप करती। मैंने कहा कि तुम कहाँ? तो उसकी सहेली मुझे बताना चाह रही थी कि पाइप से उतर के आई है, तो उसका इसने मुंह बंद कर दिया जल्दी से, जो बता ना पाए, और दौड़ ली कि मम्मी जाओ आप घर। मैं घर आई तो मैंने उससे पूछा बेटी से, मैंने कहा तुम तो कह रहे थे कि व्योमिका का हमने वो बैग फेंक दिया वहाँ पर पीछे, वो तो हमें रास्ते में मिली। तो वो हैरान थी कि रास्ते में कैसे मिली। तो पड़ोसी थे हमारे, कहते हैं अच्छा वहाँ से चली हुई। हमें बाद में पता, हमें पड़ोसियों ने बताया जो देख रहे थे पाइप से उतरते हुए, वो हम आए तो हमारा इंतजार कर रहे थे शिकायत लगाने को कि इतना डेंजरस काम किया है। तो उन्होंने कहा व्योमिका की मम्मी ये तो बहुत ख़तरनाक काम कर रही थी, और यहाँ से बाइक, और कई लोग तो मजाक में कह रहे थे चोर 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 चोर, उसको ये भी कह रहे थे, लोगों ने बताया मुझे। मैंने ऐसे कैसे नीचे उतर गई, फिर जब आई तो मैंने बताया, कहती उसमें क्या था, 2 ही मंजिल तो थी, 2nd फ्लोर से नीचे पाइप से, इतना छोटा पाइप से उससे नीचे। उसका इस तरह की गतिविधियाँ शुरू से थी, और शैतानी के साथ साथ हेल्पिंग नेचर भी थी। डीसी में पढ़ती थी, तो मैं सोचती अब इसको जब छुट्टी के लिए आती थी उसके बाद जाना होता था वापस, तो मैं कहती अच्छा मैं ये भी कर लूँ, किचन में ये भी कर लूँ, तुम्हारे पराठे बना के दूँ। मैंने आटा अच्छा गूंदा नहीं है, कहती आटे क्या मैं गूंदूँ। मैंने, तुमने ड्रेस पहन ली अपनी, तुम रहने दो। नहीं, एपरन पहनी और फटाफट सेंटर टेबल पे आटा रखा और खड़े होकर फटाफट फटाफट आटा गूंद कर, ये लो मम्मी बना लो पराठे।
हेल्पिंग नेचर भी रही है। दुश्मनों का भी आटा गूंद रही हैं वो। नीम साहब, जो व्योमिका नाम रखा, ये संजोग था या ये आपको लग रहा है कि ऊपर से कुछ प्रेरणा थी? तो ऐसा है कि सबसे पहले भूमिका थी, बड़ी बेटी को बड़ी भूमिका। तो उस भूमिका का नाम जो एक हमारे दोस्त थे, तो फिल्म आई थी भूमिका नाम से। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारी पहली बेटी है, हैं दादा, तो उन्होंने कहा यार तू इसका नाम भूमिका रख दे। बहुत बढ़िया, ब्रह्म भारद्वाज थे कोई, हैं? और इनके बाद में सेकंड के बारे में हम दोनों का आपस में फिर डिस्कस किया कि इसका नाम क्या रखे। तो ये सोचा कि भूमि का मतलब तो पृथ्वी हो गई, धरती हो गई, और भूमिका भी हो गई हमारे जो हमारी घर गृहस्थी है ना, और हमारे परिवार है, उसकी भूमिका बन गई। अब उसके बाद दूसरी बेटी हो गई, तो ये हमारा कई दिनों तक डिस्कस चला कौन सा नाम रखें। पृथ्वी हो गई, ये तो प्रकृति से संबंधित कुछ न कुछ ऐसा है। ये धरती हो गई, अब आकाश की ओर चलते हैं, तो आकाश का नाम फिर हम आकाशिका, और जो तो कहना फिर व्योम, आकाश का मतलब व्योम है, व्योम का भी। तो हमने फिर दोनों ने डिसाइड करके कहना व्योमिका रखते हैं इसका नाम। तो व्योम की आकाश जी। तीसरी का फिर हमने सोचा कि नीर से मतलब होना चाहिए कुछ संबंधित। तो पहले किसी ने कहा पातालिका रख दो, हमने भी सोचा, तो वो मजाक लगता था, पातालिका अच्छा नहीं है भाई। फिर हमने निर्मिका रखा, नीर से अच्छा लगेगा, तो तीसरी का नाम हमने निर्मिका रखा। सेकंड का व्योमिका, तो वो आकाश की परी, वो कहते हैं यथा नाम तथा गुणे, वही हुआ। तो उसके लक्षण भी इसी तरह के थे, उछल कूद और ये सब में। और इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ, इसकी मैरिज की अपनी पसंद से, कि दामाद भी हमारे एयरफोर्स में पायलट हैं। तो शादी से 2 दिन पहले ये आए वहाँ से, जहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रही थी, कमीशन होनी थी, तो नहीं तो अलग अलग पोस्टिंग हो जाती इनकी, इसलिए वो वहाँ से आए। तो हमने कहा चलो कुछ शॉपिंग कर लो। तो कहते हमने साड़ियाँ तो कुछ लेनी नहीं है, हमें हमने ड्रेस पहननी है। तो ये नहीं, मैं लहंगा अपने वहाँ पर हमने एक मम्मी बना रखी है जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनसे मैंने कह दिया है वो हमारा लहंगा बना देंगे शादी के लिए। मैं और कुछ छोटी मोटी चीज़ें, चलो सरोजनी नगर। हम सरोजनी नगर गए, मैं तो सीधी सीधी सड़क पे किनारे किनारे चल रही थी मार्केट के लिए। उसके बाद वो पाइप पड़े हुए थे, जो गवर्नमेंट के कहीं पाइपलाइन पड़नी होगी, बहुत सारे पाइप। ये मैडम उस पाइप के ऊपर चढ़ के ना और कूदती फांदी पाइप पे से जा रही। मैंने कहा बेटे बात सुनो, परसों तुम्हारी शादी है, ये पाइपों पे जा रहे, अगर तुम्हें चोट वोट लग गई तो क्या करें। तो नीचे उधर कहते हैं, सब कहेंगे कि लंगड़ी दुल्हन कहते हैं यही तो कहेंगे लंगड़ी दुल्हन। मैंने कहा रे तुम ऐसे नहीं करो भाई, इस तरह। तो इस तरह का उसका रहता था, लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं, और उसी तरह से घर में ही रहती थी कि बाहर किसी से पिट के नहीं आना है, कि पीट के आना है, और लड़का कोई बदतमीजी कर रहा है तो उसकी कुटाई कर देती थी। आप अगर दामाद का नाम रख सकती तो आप उनका नाम भी व्योमकेश ही रख देती। वो हमारे हाथ में नहीं था, इसका भी हमें ये नहीं पता था कि व्योमिका नाम तो रखा है तो ये यहाँ तक पहुँचेगी, इतना सब कुछ करेगी। अब इस तरह की इंसान बच्चे की वो तो पता लगता, पढ़ाई भी है और सारी गतिविधियाँ दूसरी हैं। तो गतिविधियाँ सब में हर में पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो वो छोड़ती नहीं थी। इसी तरह का। नीम साहब, ये आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि जब वो स्कूल में थी उस समय टीचर ने पूछा कि नाम, सब अपने अपने नाम बताओ, इन्होंने कहा व्योमिका। तो पीछे से किसी ने कमेंट किया कि व्योमिका आकाश में जाएगी ऊपर, तो इन्होंने तब भी कह दिया था कि मैं पायलट बनूंगी और मैं आसमान। हाँ पहले ये कहा था ऐसे, इसने पहले करे। सेंट्रल स्कूल में पढ़ते थे? नहीं सेंट्रल स्कूल में नहीं, सेंट एंथनी स्कूल है ना, हाँ हॉस्कास्ट में। तो ये हुआ करके बोल के करे, वाह बहुत बढ़िया। तो ये क्या वाकया था मैम जी? ये स्कूल का क्या वाकया था जिसमें आप लोगों को पहली बार पता चला कि ये पायलट बनने का सपना है इनका? वो आपस में बात करते होंगे, बच्चे आपस में शायद बात करते होंगे। तो उसने हमें नहीं बताया कि मैं पायलट बनना चाहती, वो कहते मैं अलग ही करूँगी, जो कुछ भी करूँगी, मैं किताबी कीड़ा नहीं रहूँगी। ओके, बड़ी हर समय पढ़ती थी, तो ये अपना करती थी, और कब फ़ौरन पार्क में भागने का करती थी। तो मैं कहती तुम्हारी पढ़ाई होगी, कहता मेरा 70% हो गया, और मैं कह के भाग लेती। मैं तसल्ली नहीं होती थी। बड़ी वाली पढ़ती रहती थी, वो कहती थी, उससे कहते बेटे थक जाओगे तुम, अब ये पढ़। मम्मी अब मेरे 2 चैप्टर रह गए रिवीजन के लिए, अभी नहीं।
फिर काके ये भाग लेते हो ना। इसको घर में हम प्यार से कभी कभी काके, काकू, कोई इस तरह भी कहते थे। कि हमारे पड़ोस में जब इसका जन्म हुआ था तो हम पड़ोस में पंजाबी सारी फैमिलीज थी। तो बड़ी वाली बेटी को कहा कहते हम तेरी काकी को ले जाएं, हम तेरी घर में काकी आ गई छोटी, उसको क्या ले जाएं, ऐसे करके। तो कोई काकू कहता, कोई काकी भी, हम भी कभी कभी काकी, अक्सर काम में वो बाहर सब काके कहने लगे थे। और असली नाम उसका व्योमिका, हम व्योम भी कहते थे प्यार में, काके भी कहते थे। तो इसका बचपन से इसी तरह से था कि भाई ये कुछ न कुछ अलग करेगी, केवल ये किताबी कीड़ा नहीं बनेगी। जब से ये भारत पाकिस्तान के बीच तनाव शुरू हुआ, व्योमिका ने आगे सबसे पहले बताया पूरे देश को कि भारत क्या कर रहा है, रक्षा तैयारियां कैसी हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। तब से आप लोगों की दिनचर्या कितनी बदली है? दिनचर्या तो हमें बिल्कुल होश नहीं मिल रहा है। परसों मैं तो डिस्पेंस ही गई हुई थी एक्चुअली, मुझे तो पता ही नहीं था कि टीवी में क्या आ रहा है। कि मैं थोड़ा सा, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है तो मैं, और मेडिकल हमारी है इश्यूज, इनके भी हैं मेरे भी। तो हम डिस्पेंसरी हॉस्पिटल का हमारा डेली का रहता है। तो मैं तो डिस्पेंसरी में थी, तो डॉक्टर के कमरे के बाहर तो किसी का फ़ोन आया। तो मैंने धीरे से कह दिया, मेरी कुलीग है राजेश्वरी, तो सीआईटी में इनके माया के साथी, तो उसका फ़ोन आया, दी ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहा है और व्योम का उसमें टीवी पे आ रही है। मैंने अच्छा, नहीं पता, मैं घर जाके देखूँ कोई। फिर एकदम जो ही मैं वहाँ से उससे फ़ोन से हटी तो उड़ीसा से फ़ोन आ गया। उड़ीसा, बड़ी बेटी की ससुराल उड़ीसा है, तो वहाँ से उनके जेठ है ना, उनका फ़ोन आ गया। हाँ, कहते हैं आंटी जी प्रणाम, वो तो व्योमिका तो टीवी पे आ रखी है। मैंने अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तब मैं घर आई तो आके देखा कि भाई ये तो इस तरह से वहाँ पर अटैक, हाँ, प्रवक्ता वही हैं, और इस तरह से सर्जिकल अटैक किया हुआ है, स्ट्राइक की हुई है रात के 1:05 पे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर हम ध्यान से देख लें। तो उसके बाद तो फ़ोन आने शुरू हो गए कि हम ना चाय पी पाते थे ना पानी पी पाते, और खाना भी नहीं। हमारे यहाँ इसी तरह से ये चला, केवल फ़ोन अटेंड कर पाते हैं, किसी का नहीं कर पाते तो उसका आपने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता वे क्या हो रहा है, रात के 12 बजे तो हमारे फ़ोन ही आते रहते हैं। लेकिन कई लोगों के पास फोन आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, आपके दिल में तो गुदगुदी उठती होगी। परेशान क्यों, देखिए ऐसा है, परेशान वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको लगाव है, प्यार है और श्रद्धा है और सबका आशीर्वाद है। बच्चा यहाँ तक पहुँचा है तो सबकी शुभकामना देने के लिए बच्चे को करते हैं। तो हमें बुरा लगने की तो बात ही नहीं है। ये तो दिनचर्या आपने पूछ ली तो मैंने बता दी। नहीं, ये मतलब जितने फोन आते हैं तो अंदर बड़ी गुदगुदी सी होती है। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। अभी अभी भोपाल से फ़ोन आया, हमारी प्रोफेसर, हमारे वैसे, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थी, मैं अंडर सेक्रेटरी थी, और तो एकेडमिक स्टाफ था, उनकी प्रोफेसर थी, उनका एकदम फ़ोन आ गया। उन्होंने फ़ोन कहीं और से लिया नंबर, कि मैं रिटायर हुए मेरे को 14 साल हो गए, तो नंबर भी सबके बदल गए। तो वहाँ से लेके तो बड़ा कहता, हमें तो बहुत खुशी, आपने ये तो बताया था करुणा जी कि आपकी बेटी है वो पायलट है, लेकिन यहाँ तक ये इतना तब जाएगी हमें नहीं पता था। हमें तो गर्व महसूस हो रहा है कि भाई आपकी बेटी, मैंने मौसियाँ हैं, आप सबका सहयोग ये रहा, आशीर्वाद रहा, तो बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। तो बड़ी बच्चा है, देश का नाम रोशन कर रही है। हाँ, हमारा अकेला नाम बच रही है, सबका है, और देश के लिए कुछ कर रही है। तो उसने पहले ही कहा था मैं जो कुछ भी देश के लिए जो कुछ भी करूँगी, वो कहा करती थी, उसी तरह का उसका रहा है। नीम साहब, आप तो बॉटनी के टीचर रहे, और टीचर की ज़िंदगी बड़ी शांत और शालीन और ऐसी होती है, तो एकदम से अचानक अब रिटायरमेंट के इतने साल बाद एकदम से आपकी सक्रियता बढ़ भी गई है, और कितना अंतर हो गया है 2-3-4 दिनों में? मतलब मेरा एक्सीडेंट से फिर दोबारा हो गया, फिर अब धीरे धीरे हो गया। मैं बोल नहीं पाता था पहले बहुत दिन तक, तो अब थोड़ा लिख नहीं पाता, अब थोड़ा लिख भी लेता हूँ। तो धीरे धीरे फ़ायदा तो हुआ है। बस ये है कि अब जैसे दांत नहीं एक भी कारण के एक्सीडेंट में ही हो गया, तो फिर वो डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी डॉक्टर नहीं, आपके नहीं होगा, नहीं तो आपको अब तो सर्जरी करानी पड़ेगी। हाँ, शुगर के मरीज हैं, सर्जरी करानी पड़ेगी तभी होगी। इस तरह से हो गया। और देश की लड़कियों को आप व्योमिका के जरिए क्या मैसेज और पेरेंट्स को देना चाह रहे हैं?
मैं सभी बेटियों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि व्योमिका सिंह वो हमारी बेटी नहीं, अब पूरे देश की बेटी है। और सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि इसी तरह से इससे आप सीख लें कि लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। जो आप करना चाहते हैं मन में ठान लें और उसको करने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करें और पूरी हिम्मत से कि सभी कोई किसी तरह का बीच में रुकावट आए, रुकावटों को हमें पार करना तो होता है, अड़चनें तो आती हैं बेटी के। इसके बाद भी हमें हमारी लाइफ में बहुत सारी अड़चनें आई। इसका जन्म बड़ी ऐसे क्रूशियल पीरियड में हुआ था कि 2 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अब इसका जन्म जब हुआ, आपको बताते हैं, इसका जन्म होने वाला था, मैं पेन में थी, मेरे पड़ोसी मुझे पैदल लेके गए थे कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो हस्बैंड को वहाँ भेजना पड़ा कि यहाँ जाओ। और मदर मेरे पास थी, उनका इलाज ट्रीटमेंट यहाँ पर एम्स में चल रहा था। तो पड़ोसियों ने कई सलाह देते थे कि पैदल चलो तो बच्चा आराम से नॉर्मल, ये अंदर की बात बता रही हैं आपको। तो उनका ठीक है। तो वो शुरू से कठिनाई तो शायद वो घर में थी तभी से होने लगी कि मैं सब लोग गाड़ियों में जाते हैं, किस तरह जाते हैं, मैं पैदल गई थी 2 किलोमीटर और जाके आर के पुरम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल CGHS का नया बना था, वहाँ इसका जन्म हुआ। तो उस समय था कि फादर एक्सपायर हो गए थे तो हमें ये लग रहा था खुशी इस तरह की बच्चे की, लेकिन दिनों गम भी था। अब बच्चा आया तो बच्चे का पालन पोषण ये सब कुछ करना ही है। तो वो उस कठिनाई से भी हम गुजरे थे, लेकिन है कि सब कुछ फिर ठीक हो गया। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई तो सब पुराना हम ये भूल के पेरेंट्स का कि पेरेंट्स का, फिर बाद में थोड़े दिनों बाद मदर भी हमारी एक्सपायर हो गई थी। तो इसलिए वो क्रूशियल हमारा पीरियड था। लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ के कि बच्चों की पढ़ाई और इनका कैरियर पर हमने पूरा ध्यान दिया, हस्बैंड ने भी और मैंने भी। तो इस तरह के ये टीचर थे, उस लाइन में थे, तो उनका पूरा फोकस बच्चों पे ये रहता था कि बच्चों की पढ़ाई सही होनी चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ सेकेंडरी हैं। तो बच्चे वो आज जो हमें रिजल्ट दिखा रहे हैं अब पूरे देश के सामने है। तो सभी बेटियों को मैं यही चाहूँगी कि बेटियां जो हैं बढ़ चढ़ के भाग लें हर चीज़ में और आगे जो करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार करें और अपना उद्देश्य पूरा करें। सभी को मेरा बच्चियों को आशीर्वाद है। यानी जब स्वांतः सुखाय सर्वांतः सुखाय हो जाए तो उसका नाम व्योमिका सिंह होता है। जब बचपन से यानी गर्भ से अगर उसको संस्कार मिले और उसके बाद वो उसको आगे पूरा करे, उसका नाम व्योमिका सिंह होता है। और आज देश के सुरक्षा चेहरे का, साहस का, शक्ति का, शौर्य का प्रतीक व्योमिका सिंह है। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।